हेलो एवरीबॉडी। तो स्पोकन में ऐसी जरूरत नहीं कि बोलना जो आप सीख रहे हो ट्रांसलेशन के माध्यम को मजबूत करो। सेंटेंस का बड़ा ही रोल होता है, विभिन्न पहलुओं पर कैसे कैसे वाक्य बोले जाएं, लिखे जाएं, दोनों ही मजबूत होगा स्पोकन रिटन। यह कोर्स 11th वाले +2 वाले सभी दोहरा सकते हैं, और जो ग्रामर विशेष देते हैं 11th वाले भी देखेंगे, यदि 8 बजे तो भी हो सकता है। तो आप समझते हैं कि आप अपने आप को टाइम बचाओ अभियान में लगे हुए हैं, छोटा छोटा देते हैं ताकि आपको ब्रेन पर में प्रहार भी ना हो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे, डेटा भी नहीं लगे। 4 दिन हम लोग बेसिक देते हैं, कभी कभी 3 दिन भी होगी सप्ताह में, फ्री क्लासेज हैं। और +2 के 3 दिन 4 दिन 3 दिन 4 दिन उनके भी हैं, कम से कम 3 डेज। धीरे धीरे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो हम देखेंगे सब्सक्राइब की संख्या बढ़ गई तो डेज भी बढ़ा देंगे, टाइम भी बढ़ा देंगे। तब तक धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते सीखना है। ओके, तो हम लोग कुछ कर लेते हैं, देते हैं, करते हैं या करवाते हैं, और सामने वाले को निवेदन करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज या काइंडली लगाते हैं। उससे डू भी लगा सकते हैं शुरू में। प्लीज काइंडली या डू के साथ V1 होता है, और अन्य शब्द हो तो हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इससे रिक्वेस्ट बनती, निवेदन बनती है। जैसे मेरे से कोई काम लेना हो, आप कह सकते हैं प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी 5 रुपीज। हम प्लीज का मतलब कृपया होता है, और इसमें सामने वाले को कहते हैं ये छुपा हुआ है। अतः जब भी हम कमांड का यूज करते हैं, इन रिक्वेस्ट करते हैं, तो सामने वाले से मनाही करते हैं, सामने वाले को आदेश देते हैं, सामने वाले को आदेश, विनती, मनाही, ये सारे सामने वाले में हो। और सब्जेक्ट यदि छुपा हो तो सामने वाले यू, तुम या आप, तुम लोग या आप लोग, सब हो जाता है। अतः मेरे बच्चे बड़ा छोटा, छोटा बड़ा सबके लिए हो जाता है। यदि आप निवेदन करते हुए कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले प्लीज माने कृपया, PLES प्लीज, या काइंडली दया करके या दयापूर्वक, या डू माने ना या तो सही। जैसे मुस्कुराओ ना, डू स्माइल, अंदर आइए ना, डू कम इन, यहाँ बैठो ना या बैठिए ना, डू सिट हियर, अपना नाम लिखो ना, डू राइट योर नेम। लेकिन आप कृपया या दया करके भी बोल सकते हैं, दया करके मेरे समस्या का समाधान कर दीजिए, काइंडली सॉल्व माय प्रॉब्लम। सब में भव का पहला रूप का इस्तेमाल होता है। अतः जब भी वाक्य में हम लोग देखते हैं कि निवेदन करना हो तो इस स्ट्रक्चर स्टाइल्स को आप देखें और आ जाइए। सबसे पहले जब किसी से निवेदन करके कुछ लेना हो, देना हो, करना या करवाना हो, और उस वाक्य प्रारंभ में कृपया या कृपया करके या दयापूर्वक लगा हो, तो प्लीज मैंने कृपया, काइंडली में दया करके। हम डू प्लस V1 को अलग भी बता देंगे, वो भी इम्फेटिक है। डू स्माइल, मुस्कुराओ ना, वो भी एक तरह से रिक्वेस्ट है, जोर से ही बोलते हैं, जोर दे करके। लेकिन अभी प्लीज काइंडली को अलग करके मैं बता रहा हूँ। तो कृपया, प्लीज, दया करके, काइंडली लगा के भाव का पहला रूप दोगे, और तब अन्य शब्द या अदर वर्ड्स जो भी होंगे लास्ट में दोगे। जैसे मैं कहता हूं कृपया मेरी मदद कीजिए, तो प्लीज, तब यहां पर मदद करना V1 है, हेल्प। अब मेरी मैंने माई नहीं दे देना, ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं, आई का मी। माई तब होता है जब अधिकार को बताते हैं, जैसे तुम मेरी हो, यू आर माइन, और तुम मेरी छात्रा हो, यू आर माई स्टूडेंट। यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, यह घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन। वो हम अलग बताएंगे माई और माइन का यूज, परंतु अभी ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल हुआ है। कृपया मुझे 200 रुपया दीजिए, प्लीज, गिव मैंने देना, मी मैंने मुझे, कितना, 200 रुपीज। कृपया मेरा साथ दीजिए, या दो या दे, सब में प्लीज, एकम्पनी में साथ देना, तन मन धन, किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो साथ निभाना, साथ देना। कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए, प्लीज, समाधान करना का सोल्व, और जो बच गया माय प्रॉब्लम लास्ट में। तो ध्यान रखना है, प्लीज या काइंडली के बाद भाव का पहला रूप देंगे, ठीक ना, उसके बाद ही अन्य शब्द देंगे। देखो सर्दी हुई, दयापूर्वक मेरी बक्सा उठा लीजिए, काइंडली लिफ्ट माय बॉक्स, ठीक ना। दयापूर्वक मेरे साथ बाजार चलिए, मेरा साथ बाजार चलिए, काइंडली गो टू मार्केट। अब मेरे साथ या तेरे साथ के लिए विद मी, मेरे के लिए माई मत कर देना। माई जो होता है अधिकार को बताता है, मेरे साथ ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल है, हम एक दिन बताएंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेल ग्रामर में। दयापूर्वक मेरा हाथ थाम लीजिए, काइंडली होल्ड माई हैंड। अब लेट का प्रयोग भी हम सीखते हैं, इससे भी हम लोग बोलते हैं जब क्रिया के बाद दें, दो, दीजिए लगा हो, LET लेट शुरू में लगाएंगे,
तब हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी चार्ट बता रहे हैं। आई को मी, शी को हर, ही को हिम, दे को देम, वी को अस के रूप में यूज करेंगे। यू कहते हुए होता है, इट का इट होता है, वन का वन होता है। तो जो बॉक्स में जो चेंजिंग ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे, या कोई नाम होगा तो नाम में नो चेंजिंग। जैसे हम कहेंगे राम को अंदर आने दो, क्रिया के बाद दो है, वैसे और चीज मांगते तो गिव होता, लेकिन यहां पर और चीज मांग नहीं रहे, जैसे गिव मी ए पेन। क्रिया के बाद दें, दो दीजिए रहे, तो पहले एलिटी लेट लगाना, तब नाउन या प्रोनाउन, और उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी छुपा हुआ। जैसे राम को अंदर आने दें, लेट राम कम इन। अब मुझे अंदर आने दें, लेट मी कम इन। अब मुझे जाने दो, जाने दीजिए या जाने दें, दे हो, दो हो, दीजिए हो, सबसे पहले लेट लगाओ, तब ऑब्जेक्ट के मुझे के लिए मी, लेट मी गो नाउ। ये नहीं लेट आई गो नाउ, सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल गड़बड़ है, जो सब्जेक्ट के रूप में ये छुपा हुआ है। लेट क्रिया है और क्रिया का ऑब्जेक्टिव केस का ही इस्तेमाल होगा। अतः सबसे पहले हम लोग देख लें फिर से लेट का प्रयोग। लेट मतलब दें, दो, देना, दीजिए। जब क्रिया के साथ दें, दो, दीजिए, देना लगा हो तो लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस V1। अब नाउन जो है कोई नाम है, ठीक है। अब प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट होता है। आई के बदले मी, ही के बदले हिम, शी के बदले हर, दे के बदले देम, वी के बाद वी के बदले अस, रेस्ट नो चेंसेस नहीं बदलता। तो हम लोग देखेंगे अब कुछ एग्जाम्पल। अब मुझे जाने दो या जाने दीजिए या जाने दें, पर लेट तब मी, फिर भव गो, अब अभी समय है लास्ट में, गो नाउ। अब मुझे सोने दो या सोने दीजिए, लेट मी स्लीप नाउ। देखते हो ना, इस तरह बोलना है। अब मुझे लिखने दो, लेट मी राइट नाउ। अब मुझे डांस करने दो, लेट मी डांस नाउ। अब मुझे गीत गाने दो, लेट मी सिंग ए सॉन्ग। अब मुझे इस बच्चा से प्यार करने दो कि बच्चा प्यारा सा है, लेट मी लव दिस चाइल्ड। मेरे बच्चे एकदम खुल के पढ़ो, खुल के बोलो। मुझे चाय पीने दो या पीने दें, लेट मी टेक टी। रीता को नाचने दो, लेट रीता डांस। उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन। अब मुझे छूने दो, लेट मी टच नाउ। उसे मरने दो, लेट हिम डाई, ठीक है। उसे नदी में कूदने दो, लेट हिम जंप इनटू द रिवर। मुझे कुमार से मिलने दो, लेट मी मीट मिस्टर कुमार। इस तरह से बनाएंगे, है ना। सोहन को रोने दो, लेट सोहन वीप। धोनी को क्रिकेट खेलने दो, लेट धोनी प्ले क्रिकेट। यानी लेट के बाद नाउन प्रोनाउन, तब वर्ब V1 और तब क्रिकेट। लेटेस्ट का ही शॉर्ट फॉर्म लेट्स होता है। एक कुमार को पढ़ाने दो, लेट ए कुमार टीच। कहेगा एक कुमार को इंग्लिश पढ़ाने दो, लेट ए कुमार टीच इंग्लिश। इस तरह से PDF लेकर दोबारा बना भी सकते हो। PDF से चार्ज लगेगी 199, बाकी कुछ नहीं, है ना। उसे एक फूल तोड़ने दो, लेट हिम प्लक ए फ्लावर। मुझे कुछ करने दो, लेट मी डू समथिंग। राहुल को नदी में तैरने दो, लेट राहुल स्विम इन द रिवर। मुझे गीत गाने दो, लेट मी सिंग ए सॉन्ग। मुझे कपड़े बदलने दो, लेट मी चेंज क्लॉथ्स। अब कहेगा मुझे यहां बैठने दो, लेट मी सिट हियर नाउ। मुझे बातचीत करने दो, लेट मी टॉक। मुझे एक गिलास पानी पीने दो, लेट मी ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर। मुझे चाय पीने दो, लेट मी टेक टी। इस तरह से मेरे बच्चे बनाते रहोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ध्यान देना, इसमें ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है, और आई के लिए मी, सी के लिए हर, ही के लिए हिम, दे के लिए देम, वी के लिए अस। अब वी का असर नहीं बताए। जब यहाँ पर अलग अलग है, हम दोनों नहीं हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों मिल जाएंगे तो हम बन जाएंगे। मैं और तुम कहीं हम बन जाएं, एक गाना सुने थे, है ना। तो हम बनेंगे तो दोनों मिलके कुछ प्रपोजल करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, तो उसमें वी की जगह अस होता है। जैसे मान लो हम लोग दोनों आदमी विचारें और कुछ काम करें, तो लेट के बाद मी नहीं देना, हर नहीं देना, लेट अस। लेटस का ही शॉर्ट फॉर्म लेट्स होता है, बताएंगे। जैसे कहते हो लेटेस्ट डांस, अब हम लोग नाच ले, पार्टी शुरू हो गई है, लेटेस्ट डांस एवरीबॉडी, लेटेस्ट एंजॉय नाउ। अब हम लोग मस्ती ले लें, आनंद ले लें। इस तरह से मेरे बच्चे वहां अस, लेटेस्ट का ही शॉर्ट फॉर्म लेट्स होता है, लेट्स गो, लेट्स डांस। आगे तो आप देखेंगे जब क्रिया में नाचें, गाएं, खेलें, सोएं, हटें, जो भी हो,
तो उसमें प्रपोजल का बोध होता है और लेट के साथ अस लगाते हैं, तब भाव तब ऑब्जेक्ट। अस को हम लोग यहाँ या हम के लिए लाए हैं। लेटस का शॉर्ट फॉर्म लेट्स होता है। अब हम लोग चलें, लेटस गो नाउ। अब हम लोग चाय पिए, लेटस टेक टी नाउ। अब हम लोग नाच लें या नाचें, लेटस डांस नाउ। अब हम लोग मजा ले लें, आनंद ले लें, लेटस एंजॉय नाउ। इन लेट अस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे बच्चे, लेटस का शॉर्ट फॉर्म लेट्स होता है। जैसे अब हम लोग जाएं या चलें, लेट्स गो नाउ या लेटस गो नाउ, ठीक है। इस अस के लिए अलग कर दिए हैं। अब हम लोग सो जाएं या सोएं, लेटस स्लीप नाउ। अब हम लोग मजाक करें, लेटस क्रैक जोक्स नाउ। क्रैक जोक मैंने मजाक करना। अब हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी लें, लेटस ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स। अब हम लोग गले मिलाएं, HUG हग या इम्ब्रेस, आलिंगन करना, गले लगाना। ये HUG हग माने हगना नहीं, उस हगना का या मल त्याग करना का POO पे पुप होता है, या पुप माने मल त्याग करना, हगना, या फिर पास स्टोल। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब हम लोग गले लगा लें, लेटस हग नाउ। अब हम लोग आराम करें, लेटस टेक रेस्ट। टेक रेस्ट माने आराम करना, नाउ माने अभी, समय जो है लास्ट में। जब क्रिया में दे दो दीजिए के साथ कृपया या नहीं या मत या कभी नहीं या दयापूर्वक ही लगा हो, तो आप टेंशन मत करना। प्लीज माने कृपया जानते हो, दया करके दयापूर्वक का काइंडली जानते हो, मत के लिए मनाही के लिए डोंट जानते हो, नेवर माने कभी नहीं, ये लगा देना और फिर लेट लगा के, और जो भी ऑब्जेक्टिव केस हो या नाउन हो दे करके V1, यानी पुराना नियम में ही पीछे से हम लोग प्लीज काइंडली वगैरह लगा सकते हैं। आगे देखें इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा, जैसे डोंट लगा दो, नेगेटिव या नेवर प्लस लेट प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस V1 ही देना। प्लीज या काइंडली के बाद भी लेट प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस V1 देना। यानी इतना तुम लोग पढ़े हुए रूल हो, पीछे से लगा दिया ठेपी, बस बदल गया। जैसे कृपया मुझे खेलने दीजिए, कृपया लग गया तो प्लीज लेट मी प्ले। सीधे कहोगे मुझे खेलने दो तो लेट मी प्ले। कृपया मुझे खेलने दो, प्लीज लेट मी प्ले। दया करके मुझे खेलने दो, काइंडली लेट मी प्ले। अब क्या गया, उसे मत खेलने दो, मत हो गया मना, डोंट लेट हिम प्ले। उसे कभी मत खेलने देना, नेवर लेट हिम प्ले। इस तरह से मेरे बच्चे ढाल दो, कृपया मुझे यहाँ बैठने दीजिए, है ना, तो प्लीज लेट मी सीट माने बैठना हियर। दयापूर्वक मुझे लिखने दीजिए, काइंडली लेट मी राइट। कृपया राखी को नाचने दीजिए, प्लीज लेट राखी डांस। कृपया उसे कभी अंदर मत, कभी मत, मना हो गया नेवर, लेट हिम कम इन, है ना। शीला को यहाँ मत या नहीं सोने दें, डोंट लेट शीला स्लीप हियर। कृपया मुझे यहाँ सोने दीजिए, अपने लिए करा कृपया मुझे सोने दीजिए, प्लीज लेट मी स्लीप। और शीला को यहाँ मत सोने दीजिए, डोंट लेट शीला स्लीप, यहाँ के लिए। इसलिए मेरे बच्चे कृपया लगाना हो प्लीज, दया करके लगाना हो काइंडली, मत के लिए डोंट या नहीं के लिए डोंट, और कभी नहीं या कभी मत के लिए नेवर, और उसका लेट लगा के जिसको तुम कहते हो उसको दो, ऑब्जेक्टिव के सब प्रोनाउन और सब्जेक्ट के रूप में नाउन, और प्लस V1 ही देना, V2 V3 का इस्तेमाल नहीं होगा, अन्य शब्द लास्ट में। ठीक, अब देखो 7th 1 हो गया। हम लोग को अंग्रेजी सीखने दीजिए, प्लीज लेट, उन लोगों का है, उन लोगों के लिए दे का देम लर्न इंग्लिश। कृपया बच्चों को यहाँ दौड़ने दीजिए, प्लीज लेट बच्चों, चाइल्ड से चिल्ड्रन बन गया, रन हियर। याद रखें 1 2 की जगह अमेरिकन इंग्लिश में वाना बोला जाता है। हम कैन नॉट वो काना, गोइंग टू गोना, ये सब अलग अलग बताएंगे, लेकिन 1 2 बता रहा है। जैसे मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, इसको अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं आई वांट गो। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वांट मीट यू। 1 2 बराबर वाना, या वांट एन की जगह भी नाउन जब आता है तो वाना बोलता है। जैसे मुझे कलम चाहिए, मैं कलम चाहता हूँ, वांट अ पेन, आई वांट अ पेन। तो नाउन हो तो नाउन में भी, और जो क्रिया हो तो भी क्रिया में भी। जैसे मैं सोना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट नॉट स्लीप। ध्यान देंगे मेरे बच्चे, है ना। तो वन्ना का प्रयोग अमेरिकन इंग्लिश में बोलचाल के लिए किया जाता है, और इसके बाद भी अक्सर V1 आता है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू की जगह पर आई वॉन्ट नॉट मीट यू। मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट नॉट टॉक टू यू, है ना। आप कुछ पूछना चाहते हैं, यू वॉन्ट नॉट आस्क समथिंग। मैं जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आई वॉन्ट नॉट गो। इस तरह से वन्ना का प्रयोग आपने सीखा। अगले दिन नेक्स्ट डे फिर हम लोग छोटी छोटी स्टाइल लेकर के आते हैं, और फिर हम लोग फिर स्पोकन को और बढ़ाते हैं, और विभिन्न तरह के मोड़ तोड़ छोड़ को लेते हुए चलेंगे, ठीक है ना। मेरे बच्चे खूब कामयाबी लेना है,
और खूब पढ़ना है, आगे बढ़ना है, नहीं तो रुक सा जाएगा जिंदगी। और रोकने का नाम ही डिब्बा है, बढ़ने का नाम रेलगाड़ी है। धक्का धक चलते रहो। यू कैन स्पीक वेल if you want to learn something from me. Your class will be continued after some days, but increase my subscribe, like my channel. Thank you. All the best. It's okay.